Hello student, today is my topic currency of India. Do you know, विलीज हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो हमें इंडिया में रहने के लिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या है, हमारा न्यू टॉपिक करेंसी ऑफ इंडिया। इस करेंसी ऑफ इंडिया में आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में इंट्रोडक्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी। ओके, इस करेंसी को, इंडियन करेंसी की हिस्ट्री क्या है। जहाँ हम इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, तो हमें ऐसा क्या हुआ कि हमें इंडियन करेंसी के लिए नोटों की जरूरत पड़ गई, जहाँ हमारे पास सोने चांदी की मोहरें थी। ओके, एंड द थर्ड टॉपिक इज इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंडियन करेंसी। कुछ ऐसा फैक्ट जो हमारी इंडियन करेंसी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द फोर्थ टॉपिक इज बैक साइड इमेजेस डिस्क्रिप्शन इन इंडियन करेंसी नोट। जो भी हमारे इंडियन करेंसी नोट्स है उनके बैक साइड इमेज के बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। डू यू नो, हमें किसी भी चीज को खाने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको स्कूल की फीस डिपॉजिट करवाने के लिए और परचेस, कुछ भी टिकट्स परचेज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड होती है? मनी की रिक्वायर्ड होती है। किसकी रिक्वायर्ड होती है? मनी की रिक्वायर्ड। एंड कुछ भी हमें थिंग्स परचेज करनी हो, बाय करनी हो, तो उसके लिए हमें मनी चाहिए। तो वो मनी किस में आ रही है? हमारी करेंसी में आ रही है। करेंसी सर्व्स एज अ मीन ऑफ एक्सचेंजिंग कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जब हम कमोडिटीज एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो हमें उसको क्या नाम दे रखा है हमने? करेंसी। तो दैट इट मीन्स करेंसी। ओके, अगर हम इसे नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में देखें, देन द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस रिवॉल्व मेनली अराउंड मनी। जो कि हमारे कहाँ घूमता है? मनी के अराउंड ही घूमता है। हमें कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तो किसके अराउंड है? हमारा मनी के अराउंड है। ओके, किसी भी कंट्री की पर्टिकुलर जो मनी होती है, इट्स कॉल्ड द करेंसी। द मनी यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की मनी को हम क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। तो हम इंडिया के, तो हम इस करेंसी को क्या नाम दे रखा है हमने? इंडियन करेंसी। ओके, अब इंडियन करेंसी के लिए हमें क्या है? एक ऑफिशियल करेंसी है, उसे क्या कह रखा है? इंडियन रुपीज। दिस डिनोट्स बाय रुपीज। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? रुपीज से डिनोट करते हैं। ओके, और यहाँ पे इस रुपीज को हमने किस सब डिवाइड में किया हुआ है? इस रुपीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम 1 रुपये में क्या बोलते हैं? 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे। ओके, 100 पैसे। ओके, देन द नेक्स्ट इज द करेंसी सीरीज। जो हमारी करेंसी सीरीज है उसे हम महात्मा गांधी सीरीज भी कहते हैं। इसका हम इंटरेस्टिंग फैक्ट में पढ़ेंगे कि हमने महात्मा गांधी सीरीज ही क्यों कहते हैं। हमने 5 रुपये नोट से, जो भी अबव नोट है, जो भी मोर नोट है, हमने उसमें महात्मा गांधी की पिक देखने को मिलती है। वाई? क्यों मिलती है हमें? ओके, तो ये क्या, कौन सी सीरीज है? महात्मा गांधी सीरीज। हम इसे कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 1996 में इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, अब जो भी नोट्स अगर है, इनको जो इश्यू करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? जो भी हमारी करेंसी कॉइन्स है उनको कौन इशू करता है? आरबीआई। व्हाट, हु इज आरबीआई? आरबीआई हमारी एक सेंट्रल बैंक होती है। कौन सी बैंक है? सेंट्रल बैंक है। इंडिया की सेंट्रल बैंक है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह कंडक्ट करती है। ओके, जो भी कंट्रोल करती है। आरबीआई फुल फॉर्म इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द आरबीआई इंडिया इज द सेंट्रल बैंक। आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इट कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या करती है? कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसीज, जो भी हमारी इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड है कि हमें क्या पॉलिसी, क्या रेट रखनी चाहिए, जो भी है सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, कंसर्निंग द नेशनल करेंसी, जो भी हमारी कौन सी करेंसी है? इंडियन करेंसी नेशनल करेंसी के नाम से भी जानी जाती है। ओके, अब हम ये इंडियन करेंसी को, कुछ इंडियन करेंसी की रुपया क्यों लिया है हमने? वाई? क्यों लिया है हमने से इंडियन करेंसी की रुपया को? तो इसका कुछ हिस्ट्री है। डू यू नो कि हमारी जो पहले के जो एम्पायर्स थे, उन्होंने हमें मतलब सोने चांदी के बहुत सारी मोहरें थी, और पहले चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के ही, मोहर ही हमारी इकोनॉमी को चलाती थी। हमें ये पेपर करेंसी की रिक्वायर्ड नहीं थी। पर हम, ऐसा क्या हुआ कि हमें इंडियन करेंसी में रुपीज की, नोट्स की रिक्वायर्ड पड़ी? देखो, फर्स्ट इज द वर्ड रुपी। हम जानते हैं कि इंडियन करेंसी क्या है? रुपी है। ठीक है, रुपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रुपया। जो ये रुपी जो वर्ड है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? रुपया वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। इसका मीन क्या है? सिल्वर, यानी कि चांदी।
रुपया का मीन्स क्या होता है? चांदी। ओके, लेटर द वर्ड रुपी स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर द राइट साइज सिल्वर। अगर इसका हम परफेक्ट मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग क्या होता है कि परफेक्ट साइज का जो कॉइन होता है, ठीक है, परफेक्ट साइज का जो राइट साइज सिल्वर कॉइन्स होता है और जिसपे स्टैंप भी होती है, इट्स कॉल्ड द रुपया। उसे हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। इसका इस रुपी वर्ड का मीनिंग है ये परफेक्टली। ओके, दिस कॉइन्स वर इज इशू यूज इन इंडिया टिल 17th सेंचुरी। ये वर्ड जो रुपया, जो ये कॉइन्स थे हमारे कहाँ तक चले थे? 17th सेंचुरी तक चले थे। उसके बाद यूरोपियन जो कंपनीज है उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। तो बट द व्हेन यूरोपियन कंपनीज कैम टू इंडिया, जब यूरोपियन कंपनीज इंडिया आई तो उन्होंने क्या किया? प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश किए। प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश किए तो उन्होंने कौन सी करेंसी स्टार्ट की? पेपर करेंसी। कौन सी करेंसी स्टार्ट की? पेपर करेंसी, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, इंडिया को किस करेंसी से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? पेपर करेंसी से इंट्रोड्यूस कर। जहां हम सिल्वर कॉइन्स का यूज क्या करते थे? चांदी की मोहरों का यूज करा करते थे। अब उसकी जगह कौन से नोट्स आ गए? पेपर करेंसी नोट्स आ गए। इंडिया की जो फर्स्ट पेपर करेंसी नोट है वो कब इशू हुआ था? हिंदुस्तान कोलकाता इन 1770। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट पेपर करेंसी है वो कब इशू हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान से हुई थी कोलकाता में इन 1770। ठीक है, दिस पेपर करेंसी ऑफ इंडिया कंटिन्यूड इन फॉर 91 ईयर्स। ये जो नोट है, ये जो करेंसी थी कब तक चली? रेगुलरली 91 ईयर्स तक चली थी। ओके, देन इन 1861, जब 1861 में ब्रिटिश ने पेपर करेंसी बनाई, कुछ पेपर करेंसी लॉज बना दिए। ब्रिटिश कंपनी ने क्या कर दिए? पेपर करेंसी लॉज बना दिए। और पेपर करेंसी जो लॉज थे उनमें कौन कौन से नोट्स थे? 10, 20, 50, 100 वर इशू, जो उन्होंने इशू किए। और उस पर इमेज थी क्वीन विक्टोरिया की। तो उसने क्या फिक्स कर दिया? ब्रिटिश कंपनीज ने कुछ नोट इशू किए, कहाँ से? एक पेपर करेंसी लॉ के थ्रू। और उस लॉ पे जो उनकी जो नोट्स थे उस पर किसका इमेज था? क्वीन विक्टोरिया। बट कुछ करेंसी जो वो ये अप्लाई नहीं हो पाई। वाई? क्योंकि सभी पार्ट्स में, इंडिया के पूरे ऑल ओवर कंट्री में यह अप्लाई नहीं हो सका। क्योंकि हम जानते थे कि जहाँ पे इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग देशों का कब्जा था, अलग अलग कंट्रीज का हमारे देश पे कब्जा था, तो वहाँ पे अलग अलग जो कंपनीज थी उन्होंने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे। एट द टाइम इंडिया वॉज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री लाइक गोवा एंड दमन एंड दीव। उस टाइम पे गोवा और दमन द्वीप पे किसका कब्जा था? किसका उन्होंने कंट्रोल कर रखा था? पुर्तगालीज ने। किसने? पुर्तगालीज ने। ठीक है, देयरफॉर पुर्तगालीज करेंसी नोट्स वर यूज्ड देयर। दे नोट्स एट फोटो ऑफ द पुर्तगाली किंग। जो पुर्तगाली का राजा था उनकी फोटो, जो नोट्स थे उनकी इमेजेस वहां पे पेस्ट कर रखी थी। और इन जो बैंक था, इस जो ये नोट्स थे इसको इश्यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी थी? द बैंक ऑफ अल्तर मिनान। द बैंक ऑफ अल्तर मिनान। ठीक है, द साउथ रीजन, जो साउथ रीजन था हमारे जो इंडिया का, वो किसके अंडर में था? फ्रांस के अंडर में था। किसके अंडर में था? फ्रांस के अंडर में। द बैंक ऑफ एंडोसिन, जो बैंक ऑफ एंडोसिन था वो फ्रेंच करेंसी नोट इशू करता था। जो फ्रांस के जो नोट्स इशू करने के जो जिसको हमने दे रखा था, जिन्होंने फ्रांसीसी किंग ने दे रखा था, वो कौन सा बैंक था? द बैंक ऑफ एंडोसिन। ठीक है, इस करेंसी नोट में जो किसकी इमेज थी? फ्रेंच की किंग की, फ्रांस के किंग की इमेज थी मॉरी जुबले। किसकी इमेज थी? मॉरी जुबले की, जिन्होंने इंडिया में फ्रांसीसी रूल्स एस्टेब्लिश किया, यानी फ्रांसीसी का शासन एस्टेब्लिश किया। ओके, इन 1917 में हैदराबाद का जो निजामपुर था, हैदराबाद के जो निजामपुर थे उनको कंट्री ने क्या किया? अपनी करेंसी इशू करने का अधिकार दे दिया था उनके। ठीक है, was given the right to issue its own currency because at that time Hyderabad considered itself separate from India. Why? क्यों हमें इंडिया जो हिंदुस्तान का जो हैदराबाद था उनको अलग से करेंसी इशू करने का राइट क्यों दे दिया? बिकॉज हैदराबाद खुद को इंडिया से सेपरेट मानता था, अलग मानता था। कुछ हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम मेटल्स की लैक ऑफ मेटल्स हो गया था, यानी मेटल्स की कमी हो गई थी। तो उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या चलाना पड़ा? पेपर करेंसी का यूज इस्टेब्लिश करना पड़ा, इशू करना पड़ा।
Then the princely states issued paper currency notes called हरवाला to मौरवी दरगंदारा, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे जो शासन कर रहा था मौरवी दरगंदारा, मौरवी साम्राज्य का, मौरवी एम्पायर का, तो उन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी नोट्स का यूज किया, उनको इश्यू करवाया, तो इसे क्या कहा गया, हरवाला। क्या कहा गया, हरवाला कहा गया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मेटल्स की कमी रही, लैक ऑफ मेटल्स का, तो उसी में भी हमें क्या चलाना पड़ा, पेपर के जो टोकन होते हैं, नोट्स की जगह क्या करा उन्होंने, टोकन स्टार्टेड कर दिए, ठीक है। और ये कब तक चले, ये कहाँ 36 रियासतों में, 36 एम्पायर्स में इन्होंने इस पेपर टोकन नोट्स को इश्यू करवाया। फिर हमारे यहाँ पे आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935 में। इंडिया में कब रिजर्व बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, ऑन 1 अप्रैल 1935, आफ्टर विच आरबीआई गॉट द राइट टू इशू द नोट्स। तो हमें यहाँ पे आरबीआई को इशू करने का राइट दे दिया था नोट्स को। तो सबसे फर्स्ट जो आरबीआई का नोट था वो कौन सा था, 5 रुपीज नोट। कौन सा था, 5 रुपीज नोट, जिसमें किसकी पिक थी, किंग जॉर्ज V की। किसकी इमेज थी, किंग जॉर्ज V की, इन 1938 में। जो कब प्रिंट हुआ था, 1938 में। फिर 1947 में जब हम इंडिपेंड हुए, मतलब इंडिपेंडेंस, तो हम अपने आप आज़ाद हुए, तो हमने एक नया न्यू नोट डिज़ाइन किया। उस न्यू नोट को डिज़ाइन करने के न्यू तरीके अपनाए। तो उसमें हमने क्या किया, 5 रुपीज़ नोट जो था उसमें किंग जॉन V की इमेज की जगह अशोका पिलर ऑफ सारनाथ का अशोका स्तंभ है, उसकी पिक्स को हमने वहाँ प्रिंट करवाया, ठीक है। और 2 इयर्स बाद जो आरबीआई था वो नेशनलाइज हो गया। ये फर्स्ट आरबीआई बैंक था जो 1947 में पहला ऐसा बैंक था जो पहली बार नेशनलाइज किया गया। इससे पहले कोई सा भी बैंक नेशनलाइज नहीं किया गया, ओके। देयरफॉर फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस इज इशूड अ न्यू नोट इज ऑन 1943। हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, एक नया नोट डिजाइन किया इन 1943 में, और उन्होंने इस पेज को किसको प्रिंट करवाने के लिए दिया, आजाद हिंद बैंक, जिसमें किसकी इमेज थी, सुभाष चंद्र बोस की थी। पर कुछ कारणों के, कुछ रीजंस की वजह से वो इतना सर्कुलेट, इतना पॉपुलर वो नोट नहीं हो पाया, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पेपर करेंसी हम इंट्रोड्यूस हो चुके थे, हमें न्यू करेंसी, न्यू नोट्स के बारे में इंट्रोडक्ट हुए, हम समझे उनको जाना हमने, ठीक है। अब इस इंडियन करेंसी में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि हमें इस इंडियन करेंसी नोट्स में महात्मा गांधी की ही इमेज क्यों मिली। इससे पहले क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज V, सुभाष चंद्र और ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स थे, पर हमें महात्मा गांधी की ही पिक क्यों मिली। तो अंटिल 1950s इंडियन करेंसी वॉज इन सर्कुलेशन इन 20 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि 20 डिफरेंट कंट्रीज में हमारा जो इंडियन करेंसी नोट था वो 1950 तक चलता था, यानी सर्कुलेट होता था। तो इंडियन करेंसी नोट का जो चेंज किया विद टाइम एंड शिफ्टेड, टाइम टू टाइम हमें शिफ्ट हुए, कभी किसकी, क्वीन विक्टोरिया के, कभी किंग जॉर्ज V की। फिर हम जाके देखे गांधी जी की इमेज पे, जो कब क्लिक की गई थी, 1946 में एट राष्ट्रपति भवन में वो फोटो क्लिक की गई थी। किसके साथ थी वो फोटो, फ्रेडरिक विलियम पैथिक के साथ थी, ठीक है। वो फोटो फ्रेडरिक विलियम पैथिक के साथ क्लिक की गई थी, और यही पिक 5 रुपीज नोट्स पे पहली बार 1987 में प्रिंट की गई, यानी इश्यू की गई, ठीक है। इन 1996, अब इन 1996 में आरबीआई को ट्रेडमार्क मिल गया गांधी जी का ट्रेडमार्क मिल गया कि हर एक नोट पे, हर करेंसी नोट्स पे किसकी पिक होनी चाहिए, गांधी जी की पिक होनी चाहिए। और हमने देखा है कि हमारे नोट्स पे 17 लैंग्वेजेस में डिनोमिनेशन होता है, ठीक है। डिनोमिनेशन होता है 17 लैंग्वेज, ऑल दीज नोट, ठीक है, ऑल द नोट एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। हम जानते हैं कि आरबीआई के सारे नोट्स गवर्नर साइन करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। 1 रुपी के नोट को आरबीआई साइन नहीं करता है। 1 रुपी के नोट को कौन साइन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी वित्त सचिव साइन करता है, ओके। देन द नेक्स्ट, हमने जो बैक साइड इमेजेस के बारे में पढ़ा है कि हम कुछ न कुछ नोट्स में यूनिक किया है। 1 रुपी के 1 रुपी 2 रुपी के नोट पे कोई गांधी जी की पिक नहीं है, तो कुछ बैक साइड पे सब नोट्स पर कुछ न कुछ प्रिंट है, कोई पिक्चर प्रिंट है जो एक फेमस है, ठीक है।
ठीक है। तो इस बैक साइड इमेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि 2016 में हमारे पहला टॉपिक है हमारा बैक साइड इमेज डिस्क्रिप्शन इन इंडियन करेंसी नोट। तो फर्स्ट नोट है 1 रुपी नोट। कुछ नोट एस्टेब्लिश हुए जो इश्यूड हुए उनके बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पिक्चर में देखिए ये 1 रुपी का ओल्ड नोट है जिसपे किसकी पिक्चर है, सागर सम्राट की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है, सागर सम्राट की। ओके, किसकी पिक्चर है, सागर सम्राट की, ठीक है। सागर सम्राट ऑयल रिग, अ सिंबल ऑफ इंडियन प्रोविडेंस इज ऑयल प्रोडक्शन। ये किसका सिंबल है, ऑयल प्रोडक्शन की पावरनेस का सिंबल है। द सागर सम्राट ऑयल रिग इज अ फॉर्मर जैकब ड्रिलिंग रिग दैट ड्रिल ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो कि ऑयल और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा फॉर्मर जैकब है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन फर्स्ट ऑफशोर ऑयल वेल। ये हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑफशोर ऑयल वेल है कॉर्पोरेशन वो कब एस्टेब्लिश हुआ, मुंबई इन 1974 एंड दे वेंट टू ऑन ड्रिल अराउंड 120 वेल्स ऑन द कंट्री। डू यू नो हमारे यहाँ पे कितने वेल्स है, 125 वेल्स है हमारी कंट्री में जहां से हम ऑयल को कॉर्पोरेट करते हैं, ऑयल निकालते हैं, ठीक है। इट नाउ कंटिन्यूअस टू कंट्रीब्यूट इंडिया कैस्ट फॉर एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी एज अ मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन अंटिल। हम जानते हैं मोबाइल के ऑफशोर प्रोडक्शन अंटिल में भी हमें किसकी रिक्वायर्ड हो रही है, इस एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल कंट्री वेल ऑयल वेल्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है। द नेक्स्ट नोट इज 2 रुपीज नोट। द नेक्स्ट नोट इज 2 रुपी नोट। ओके, इस 2 रुपी नोट पे किसका इमेज है, आर्यभट्ट का। द फीचर्स इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट है, ये फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट विच वॉज बिल्ट बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च्ड इन 1975 बाय अ सोवियत रॉकेट, ठीक है। ये कौन सा फर्स्ट सैटेलाइट है, आर्यभट्ट, जो कब स्पेस में गया था, स्पेस में कब गया, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च्ड इन 1975 by a Soviet rocket. The satellite suffered a power failure only the days after its launch. देखो ये जो सफर किया है सैटेलाइट ने पर कुछ दिन बाद ये फेलियर हो गया आफ्टर इट्स लॉन्च बट रिमेन्स एन आइकॉनिक रिमाइंडर। कुछ आइकॉनिक है इसमें, कुछ अलग सा है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट फॉरे इनटू द स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्लोरेशन था स्पेस का जिसने हमें एक्सप्लोर किया है, इस सैटेलाइट ने एक्सप्लोर किया था। ओके, द नेक्स्ट नोट इज 5 रुपी नोट। 5 रुपी नोट से ही हमारी कौन सी सीरीज, महात्मा गांधी सीरीज स्टार्ट हो जाती है। कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, महात्मा गांधी सीरीज, क्योंकि इसमें फर्स्ट नोट है जैसा कि 5 रुपी नोट से ही हमारी महात्मा गांधी सीरीज स्टार्ट हुई थी और फर्स्ट नोट पे ही आरबीआई ने इश्यू किया था, ठीक है। तो इस आरबीआई 5 रुपी नोट पे किसका है, एग्रीरियन कंपनी का, इकोनॉमी का, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा पार्ट है एग्रीकल्चर का, उसकी पिक है। तो इसमें क्या शो किया, एक फार्मर है जो ट्रैक्टर और प्लगिंग अ फील्ड, जो ट्रैक्टर से क्या कर रहा है, प्लगिंग कर रहा है फील्ड में, ठीक है। अ रेफरेंस टू द फार्म मैकेनाइजेशन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द 1966। ये पिक्चर कब लिखी गई थी, 1960 में ग्रीन एवोल्यूशन जो था हमारा रिवोल्यूशन, उस टाइम की ड्यूरिंग ये प्लेस था, ये वाला प्लेस था। अब इसे हमने कहा पे while the 5 rupee notes is no longer printed, क्योंकि 5 रुपीज के नोट ज्यादा प्रिंट नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू 2 रुपीज नोट, ठीक है। दे विल स्टिल कंसिडर लीगल टेंडर एज द 1 रुपी नोट विच आर इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और 1 रुपी का जो नोट था वो भी एक लीगल टेंडर पे था जो टाइम टू टाइम प्रिंट होता था। 5 रुपी नोट से कम प्रिंट हुए थे। एंड द नेक्स्ट नोट इज 10 रुपी नोट्स। दिस इज अ न्यू नोट फ्रॉम महात्मा गांधी सीरीज, ठीक है। द 10 रुपी नोट्स ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज, the most recent series of bank note issued by the RBI। सबसे रिसेंट सीरीज है ये, मोस्ट रिसेंट, जो कि कौन, आरबीआई ने इससे ज्यादा इशू की है मॉनेटरी रिफॉर्म्स इन नवंबर 2016, ठीक है। जो हमारा विमुद्रीकृत डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें ऐसे फर्स्ट नोट था 10 रुपीज का नोट, ठीक है। कैरीज एन इमेज ऑफ स्टोन, ये किसका इमेज है, स्टोन का, व्हील का, फ्रॉम सन टेम्पल कोणार्क का। कहाँ का है ये, उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल है जहाँ का सन टेम्पल, वाकई एक स्टोन व्हील की इमेज है। द 13th century stone temple is meant to represent the chariot of Surya, the sun god। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, गॉड का, सन गॉड का रिप्रेजेंटेशन है। इट इज ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस, इस पे क्या ड्रॉ किए हुए, 7 हॉर्सेस ड्रॉ किए गए, मूव्स ऑन 24 कार व्हील्स में, ठीक है। 24 कार व्हील्स में 7 हॉर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया गया है। द नेक्स्ट नोट इज 20 रुपीज नोट। इस पे किसकी पिक्चर है, द 20 रुपीज नोट पे जो है ये सेम
उसी डिपेक्ट हुआ है जहाँ से 10 रुपीज़ का नोट स्टार्टिंग हुई थी 19 नवंबर 2016, वहीं से ये डिपेक्ट हुआ है द एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र। और इसकी पिक्चर कहाँ की है? एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र की। दिस इज एलोरा केव्स, ओके, महाराष्ट्र का है ये। द केव कॉम्प्लेक्स कंटेन कोलोसल स्टोन कार्व्ड हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्ट्री। ये क्या है इसमें? ये केव जो कॉम्प्लेक्स कंटेन किया गया है कहाँ का? स्टोन कार्व का, हिंदू का, बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्ट्रीज का इम्पेक्ट किया गया है, टेम्पल्स का उनका कंटेन किया गया है। द अर्लीस्ट ऑफ विच डेट बैक टू द 12th century इज, ठीक है। एंड द नेक्स्ट नोट इज 50 रुपीज नोट। इस पे किसकी पिक्चर है? हम्पी की। किसकी पिक्चर क्लिक की हुई है? हम्पी। हु इज हम्पी? क्या है हम्पी? द न्यूएस्ट 50 रुपीज नोट हैव एन इमेज ऑफ वन ऑफ हम्पी इज मोस्ट सॉट आफ्टर द अट्रैक्शन। एक अट्रैक्शन का पार्ट था हम्पी कि एक स्टोन चैरियट एट द विटाला टेम्पल। कहाँ का? ये विटाला टेम्पल कर्नाटक का है, ठीक है। और ये जो एंशिएंट टाउन है हम्पी, ये कहाँ का? कर्नाटक में है, विद स्टोन टेम्पल्स एंड स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक स्टोन टेम्पल है और स्ट्रक्चर किससे किया गया है? वॉज वंस इन इमेंसली वेल्दी सिटी एंड द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। किसकी कैपिटल है? विजयनगर एम्पायर की कैपिटल से दिया गया है, ठीक है। दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम द 14th century to 16th century, ठीक है। द नेक्स्ट नोट इज 100 रुपीज नोट। इस 100 रुपीज नोट पे रानी का वन है, रानी की वाव है, ठीक है। रानी की वाव है इस नोट पे, ठीक है। इस रानी की वाव एक स्टैम्प वेल है लोकेटेड इन पाटन गुजरात। कहाँ पर है ये? पाटन गुजरात पर है। विच वॉज बिल्ड 11th century टू रिजेंबल द इन्वर्टेड टेम्पल, ठीक है। जो अब किसमें इन्वर्टेड हो गया है? टेम्पल में इन्वर्टेड हो गया है। जो ये स्टैम्प वेल है, ये जो मतलब आप देखोगे तो इस स्टैम्प वेल टाइप में बना हुआ है, स्टैम्प वेल टाइप में बना हुआ है, ओके, ठीक है। तो विच इज ऑर्नेट कैर्विंग एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स, इट्स रिमाइंडर ऑफ इंडियाज डीप रूटेड आर्किटेक्चरल एंड गुड, ठीक है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है और एक स्टैप वेल पैटर्न में बिल्ड किया हुआ है। और द नेक्स्ट नोट इज 200 रुपी नोट्स। इस पे किसकी पिक्चर है? सांची स्तूप। सांची स्तूप एमपी में है, ओके। द 200 रुपीज नोट फीचर्स द सांची स्तूप, अ मैसिव हेमिस्फेरिकल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन एमपी, ठीक है। ये क्या है? एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट का लोकेटेड है जहाँ पे एमपी में है ये। द स्तूप वॉज बिल्ट बाय मौर्य एम्पायर। किसने एम्पायर किया? किसने बनाया? ये मौर्य एम्पायर ने बिल्ड किया, अशोका ने, इन द 3rd century BC। फॉलोइंग द कॉन्क्वेस्ट द कलिंगा एंड एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म। किसका अडॉप्शन लिया गया है इसमें? बुद्धिज्म का अडॉप्शन लिया गया है। द नेक्स्ट इज 500 रुपी नोट। इसमें किसका पिक्चर है? रेड फोर्ट। किसका पिक्चर है? रेड फोर्ट का। द 500 रुपी नोट डिपिक्ट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली। जो कहाँ पर है? ओल्ड दिल्ली में है। द फोर्ट वॉज कमीशन बाय मुगल एम्पायर शाहजहां व्हेन वी डिसाइडेड टू शिफ्ट द एम्पायर कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये कब जो रेड फोर्ट था ये क्या था? शाहजहां का एम्पायर, मुगल एम्पायर का सबका कमीशन फोर्ट था ये, जो इन्होंने कहाँ से शिफ्ट की थी? आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। एंड कंप्लीटेड इन 1648, कंप्लीट हुआ था बिल्ट होके 1648 में कंप्लीट हुआ था। द रेड फोर्ट कंटिन्यूस टू बी ए सिंबल ऑफ द नेशनल कैपिटल एंड द सीट ऑफ द पावर। ये किसका सिंबल है? नेशनल कैपिटल का सिंबल है और एक नेशनल सीट है, सीट ऑफ पावर। डू यू नो मुगल एम्पायर के जो किंग होते थे वो यहाँ बैठ के अपने डिसीजंस रखते थे, ठीक है। डिसीजंस अपनी जो भी उनकी लोग थे, जो भी उनकी साम्राज्य में रहते थे, उनको यहाँ पे आके अपना डिसीजन सुनाते थे, ठीक है। द नेक्स्ट इज 2000 रुपीज नोट, जो कि अभी करंटली बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है इसका प्रिंट होना भी। इस पे किसकी पिक्चर थी? मंगलयान। मंगलयान। दिस रुपी नोट इज सिमिलर इन थीम द 2 रुपी नोट। डू यू नो 2 रुपीज नोट के पे भी किसका था? सैटेलाइट थी, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट की। तो यहाँ पे भी किसका है? एक मंगलयान का, एक स्पेस मॉनिटरी का टाइप का, स्पेस का ही इंक्लूडेशन है, ठीक है। हैज एन इमेज ऑफ इंडिया फर्स्ट फॉररी इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ओनली मार्स ऑर्बिटर मिशन। कौन था ये? मार्स ऑर्बिटर मिशन था, नोन एज मंगलयान। मंगलयान वॉज लॉन्च इन 2013। कब लॉन्च हुआ था? 2013 में लॉन्च हुआ था। वॉज पुट इनटू मार्स ऑर्बिट द नेक्स्ट ईयर। जो कब नेक्स्ट ईयर वो ऑर्बिट पे पहुंच चुका था मार्स में, ठीक है। फॉलोइंग अ 300 डेज जर्नी, जो उसकी 300 डेज की जर्नी थी उसने वेयर इट रिमेन फॉर अराउंड 8 years इवन थो इट्स वॉज इनिशियली डिजाइन फॉर 6 month लाइफ स्पेन। जो उसके 6 लाइफ मंथ स्पेन के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया था, उसके 300 डेज की जर्नी से
बताई है इस मंगलयान के थ्रू, एक्सप्लोर करके बताया है। ओके, तो हमारा टॉपिक था इंडियन करेंसी का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन रीड किया है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी बैक साइड इमेजेस डिस्क्रिप्ट की है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि गांधी जी की पिक्चर क्यों ली गई है इस नोट्स में, करेंसी नोट्स में, पेपर करेंसी में, वो सब इसमें बताया गया है। ओके, थैंक यू।